नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं दिनेश भारती, वो पढ़ाई के साथ साथ युवा शायर भी हैं। तो पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगी आज के टॉक शो में। शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि इनकी शुरुआत जो है आज के इंटरव्यू की इनकी शायरी से ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा जी। कि अभी सांसों का थम जाना बाकी है, अभी वाहवाही से नाम कमाना बाकी है। ज़ख्म पुराने तो भर गए हैं मगर ज़ख्मों के निशान जाना बाकी है। और किस लिए कर लूँ मैं खुद को कैद किसी कमरे में, किस लिए कर लूँ मैं खुद को कैद किसी कमरे में। अभी महफिलों में रंग जमाना बाकी है, अभी महफिलों में रंग जमाना बाकी है। वाह वाह। कब से लिखना शुरू किया था दिनेश? जी मैम, मैं तो सबसे पहले अर्ली पोस्ट और E2 बेकरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फरमाया है कि मैं आप सभी के रूबरू हो सकूं। तो मैम, मैं बात करूं अपने लिखने की, तो मेरा सफ़र जो है आज से 3 साल पहले शुरू हुआ, जब पुलवामा में एक अटैक हुआ था 14/2/2019 को। तो उसी रात मैंने अपनी पहली एक कविता लिखी थी कि घर ना लौटा फौजी। तो उसके बाद मैं मेरा लिखने का आज अपनी सफर, वो अगर जो आपने लिखी है कविता घर ना लौटा फौजी, तो हमें सुना दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो इसी से हुई है। और हम लोग जो है इंडियन आर्मी की बात करें तो हम उनको बहुत ज़्यादा तहे दिल से जो है जय हिंद हर समय जब वो हमें दिखते हैं, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। जी, तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि ये कहानी है देश के वीरों की, उनकी वीर गाथा की, जो देश का मान होते हैं और हाँ, वो देश के लिए अपनी जान भी खोते हैं। ऐसे ही 46 वीर जवान जो देश को प्यारे हो गए, जिन्हें मारकर दुश्मनों ने समझा होगा उन्हें नज़ारे हो गए। मगर हम बदला ज़रूर लेंगे, फ़िक्र न करना वीरों, हम खून के बदले खून लेंगे। वादा किया था उन फौजियों ने अपने घर वालों से, कईयों ने निभाना था भी साथ दिल वालों से। कईयों के सपने टूट गए तो कई बहनों के सपने तिड़क गए। एक फ़ौजी ने कहा था कि बेटा, मैं घर आकर तेरी एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में करवाऊँगा। तो एक ने कहा था कि मैं मेरे बेटे के लिए नई बाइक लेकर आऊँगा। एक ने कहा था बेगम, हम आकर आपको भी अपने साथ ले जाऊँगा। तो एक ने कहा था मैं मेरी बेटी के लिए नया सूट लेकर आऊँगा। 2 भाइयों ने कहा था कि माँ, हम घर आकर तेरा इलाज करवाएंगे। 2 भाइयों ने कहा था माँ, हम घर आकर तेरा इलाज करवाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो दुनिया से इतनी दूर चले जाएंगे। हाँ, वादा तो किया था उन्होंने कि हम घर ज़रूर आएंगे, पर कौन जानता था इस तरह तिरंगे में लिपट कर आएंगे। ये बात है 14/2/2019 की, CRPF के जवानों पर हुए दर्दनाक हमले की, जिसने देश को शौक दे दिया, शहीदों के घर वालों को जीते जी मौत दे दिया। कईयों के सपने टूट गए तो कईयों के सुहाग रूठ गए, कईयों के सपने टूट गए, कईयों के सुहाग रूठ गए। तो एक फ़ौजी का अपने मित्रों को संदेश है कि फ़िक्र ना करना वीरों, हमें खोने की, देना उन्हें सहारा जिन्हें सज़ा मिली है रोने की। फ़िक्र ना करना वीरों, हमें खोने की, देना उन्हें सहारा जिन्हें सज़ा मिली है रोने की, देना उन्हें सहारा जिन्हें सज़ा मिली है रोने की। हमारे घर वालों को हमारी कमी महसूस ना होने देना, मेरी बेटी को भी मेरी यादों में ना खोने देना। आप देश की रक्षा करना, हाथ पर हाथ ना धरना, चाहे आपको भी हम जैसा पड़े मरना, चाहे आपको भी हम जैसा पड़े मरना। पर हाँ, पहले बदला ज़रूर लेना, दुश्मनों को भी मुँह तोड़ जवाब देकर अब बता दो। हम चाहते हैं 2 के बदले 10 सिर लाना, और 2-3 महीने बाद हमारे घर वालों से मिलाना, 2-3 महीने बाद हमारे घर वालों से मिलाना। उन्हें मेरी कमी महसूस ना होने देना, जैसे वो आज रोए हैं सारी उम्र ना रोने देना। भारत माँ की रक्षा करना, तुम हाथ पर हाथ ना धरना, भारत माँ की रक्षा करना, तुम हाथ पर हाथ ना धरना। मुँह तोड़ जवाब देकर अब उन्हें भी बता दो, मुँह तोड़ जवाब देकर अब उन्हें भी बता दो। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब दुश्मनों का नामो निशान मिटा दो, अब दुश्मनों का नामो निशान मिटा दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहला शख्स जो है आज मेरे साथ जुड़ा है जिसने आज आर्मी के ऊपर जो है अपनी कविता सुनाई है। बड़े सारे मैंने आपको कलाकारों से मिलाया जिनमें राइटर भी थे, कुछ ऑथर थे, बट आज के जो हमारे साथ हमारे शायर हैं, कविता भी लिखते हैं, और इन्होंने आज अपने आर्मी के ऊपर जो है, इंडियन आर्मी के ऊपर सबसे पहले अपनी कविता लिखी। इसके साथ साथ आप और क्या करते हैं? पढ़ाई कहाँ से चल रही है? जी मैम, मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा से मैं BA कर रहा हूँ। तो ये कैसे, मतलब कि जब 14 फरवरी आई थी उस दिन ही ये कंसेप्ट लगा कि आपको लिखना चाहिए? हाँ मैम, उसी दिन अटैक हुआ और मैं पूरी रात मतलब सहम सा गया
तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल जो मेरे दिमाग में आने लगे, फिर मैंने सोचा कि मैं उन ख्यालों को अपने कागज़ पे उतारने लगा, और लिखते लिखते मुझे पता नहीं चला कभी ये कविता में बदल गई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत। आपने क्या डोगरी में भी कोई कविता लिखी है? क्योंकि हम डुग्गर देश के वासी हैं और डोगरी में मुझे जी लगता जी है जी कि मैम, जी डोगरी में मैं लिखी है कि पंजाबियां दी है भाषा पंजाबी ते गुजरें दी है गोजरी, कश्मीरियें दी है भाषा पंजाबी ते डोगरें दी है डोगरी। डोगरी साडी मिठी भाषा, डोगरी साडी मिठी भाषा, सारे लोग सनांदे ने। अज दिक्खो पंजाबी ते कश्मीरी भी डोगरी गीत गांदे ने। डोगरी साडी माँ बोली है, इसी असें गवाना नहीं। डोगरी साडी माँ बोली है, इसी असें गवाना नहीं। जिन्ना होवे इसी अगे बधाओ, अंग्रेजी पासे जाना नहीं। जिन्ना होवे इसी अगे बधाओ, अंग्रेजी पासे जाना नहीं। चढ़दे पासे पहाड़ ने इत्थे, घरौंदे पासे गंगा। चढ़दे पासे पहाड़ ने इत्थे, घरौंदे पासे गंगा। जड़ा भी आंदा शहर साडे, आखिए जंदा चंगा। सबदा ने सत्कार करदे, भुखा आवे जां नंगा। सबदा ने सत्कार करदे, भुखा आवे जां नंगा। मिगी नाज मैं जम्मेआ मंदरें दी धरती पर। मिगी नाज है मैं जम्मेआ मंदरें दी धरती पर। इहदे कोला बद्ध मैं रब कोला केह् मंगा, इहदे कोला बद्ध मैं रब कोला केह् मंगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप किसी मंच के साथ जुड़े हैं क्या? जी मैम, मैं साहित्यिक उड़ान के साथ जुड़ा हूँ। मैं काफ़ी देर से उनका एक मेंबर रह चुका हूँ। तो क्या बदलाव आए उसके बाद आपको लिखने की? जी मैम, पहले तो सोचा नहीं था कि मैं लिखूँगा। वही मेरी एक कविता थी जिसने मेरे को इस फील्ड में लाया। उसके बाद जब दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने कुछ इश्क पर लिखने को बोला। जब मैंने वो लिखा तो उनको बेहद पसंद आने लगा, मेरा अंदाज़े बयां मेरे सबको पसंद आने लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं लिख सकता हूँ। शायरी हमें भी सुना दीजिए जो आपने दोस्तों के लिए लिखी। जी जी मैम, मैं बिल्कुल सुनाऊँगा कि हर आने जाने वाले से खबर लेता हूँ तेरी सलामती की। हर आने जाने वाले से खबर लेता हूँ तेरी सलामती की। किसी दिन तुम भी मेरी यादों में डूब जाओगी। दरिया के पास जाने की हिम्मत ना होगी तुम्हारी, खुद के आंसुओं के समंदर में डूब जाओगी। गुजार दिया एक और महीना तुम्हारी यादों के संग। हाँ, गुजार दिया एक और महीना तुम्हारी यादों के संग। तारीख बता दो तुम किस महीने में लौट आओगी। तारीख बताओ तुम किस महीने में लौट आओगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। आपने क्या कभी किसी इवेंट में जो है अपना परफॉर्म किया होगा? जी जी मैम, मैंने बहुत से ओपन माइक्स किए हुए हैं जम्मू में, जैसे कि पॉज ट्राइब, फनकार, इनारा और साहित्यिक उड़ान। तो क्या लगता है कि कितनी मतलब यहाँ से आपको पहचान मिल रही है इस समय? मैम, पहचान तो काफ़ी मिल रही है, क्योंकि पहले हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम किस फील्ड में लिख सकते हैं। वैसे हमें सिर्फ यही पता था कि जो हम लिखते हैं वो कविता होती है या शायरी होती है। मगर जब से मैं ये साहित्यिक उड़ान से जुड़ा हूँ, मैं साहित्यिक उड़ान से जुड़ा हूँ, तो तब से मुझे ये अंतर पता चल गया है कि शायरी में, नज़म में, गज़ल में, इनमें क्या अंतर है और मैं किस तरह से लिख मैं सकता हूँ। चाहूँगी थोड़ा सा अंतर जो है आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि गज़ल क्या होती है, शायरी क्या होती है। देखिए मैम, जैसा कि मैं आपको सुनाऊँ, मैं शायरी 2 लाइनर और 4 लाइनर हो सकती है, और नज़म में होता है कि एक राइम चलती है पूरी नज़म में, और गज़लों में हम अपने एक्सप्रेशन को किस हालात में गुज़रते हुए उसको बताएं, वो गज़ल भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने बड़ी सारी जगहों पे परफॉर्म भी किया है, बट क्या आप आगे जाकर भी आपका यही सपना है कि एक अच्छे शायर बनना है या कुछ और भी बनना चाहते हैं? जी मैम, ये तो मैम वक्त की कहानी है, जहाँ वक्त ले जाए। पर फिर भी कुछ एम तो होगा ना, क्योंकि अभी आप एम तो मैम, युवा जी हैं। जी 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 मैम, ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए, अभी छोटे ही हैं, ग्रेजुएशन चल रही है। अगर मैं एम की बात करूँ तो वो मेरा पूरा फोकस मैम इंडियन आर्मी पे है। इंडियन आर्मी जी, ये मैं अभी तक पार्ट टाइम ही चल रहा हूँ। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे अच्छी और मन पसंदीद शायरी आप हमें भी सुनाएं, जो लोग आपको बहुत प्यार दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपको। वो शायरी थी कि पायल के शोर में काजल की धार में डूबा है, उसकी तस्वीर है जिस पर उस दीवार में डूबा है। पायल के शोर में काजल की धार में डूबा है, उसकी तस्वीर है जिस पर उस दीवार में डूबा है। आज भी खनकती हैं मुझे बातें अवाम की, जहाँ छोड़ कर गई थी उसी बाज़ार में डूबा है। हाँ, ये दिल आज भी किसी की याद में डूबा है। दिनेश जी बहुत अच्छा गाते, कविताएं लिखी हुई हैं इन्होंने और शायरी भी लिखी है। क्या कभी कोई अपनी किताब भी लिखी है? जी मैम,
मैम मैंने अपनी एक किताब जो है ये जुनून इश्क, इसको पब्लिश कर दिया हुआ है। कहाँ पे पब्लिश हुई है ये? ये मैम साहित्य सहायक पब्लिकेशन नोएडा दिल्ली से करवाई हुई है, और मेरी दूसरी जो बुक है उसकी प्रिंटिंग चल रही है अभी। क्या नाम है उसका, कब तक आएगी वो? मैम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये मार्केट में अभी अभी उतरी है, तो उसी हिसाब से मैम उसको उतारेंगे। तो इस किताब में कितनी शायरियाँ आप लिख चुकी हैं अभी तक? इसमें मैम अराउंड 50 शायरीज होंगी। ओके जी। तो जब से आपने शुरुआत की है तो अभी तक उस बुक को मिला के इसमें कितनी शायरी होगी? जब से शुरुआत की है तो तब से लेके आज तक मैम ज़्यादा नहीं कहूँ तो 250 से 300 शायरीज जो मैं खुद की लिख चुका हूँ। Okay. और नज़मों की बात करूँ तो 25-30 नज़में भी लिख चुका हूँ। कोई नज़म नहीं हमें सुना दो तो। जी मैं सुनाना चाहूँ, मैं कल ही लिखी थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि अंधेरे में परछाई से डर लगता है, मुझे मोहब्बत की रुसवाई से डर लगता है। अंधेरे में परछाई से डर लगता है, मुझे मोहब्बत की रुसवाई से डर लगता है। कोई बातों का रिश्ता रखना चाहे तो मैं भी हाथ बढ़ा लूँगा, मुझे इश्क की गहराई से डर लगता है, मुझे इश्क की गहराई से डर लगता है। महबूब से मिलना हो तो खुशी से जाता हूँ, महबूब की जुदाई से डर लगता है। मोहब्बत का हर मंज़र जचता है, मुझे मोहब्बत में रुसवाई से डर लगता है। अंधेरे में परछाई से डर लगता है, हाँ मुझे इश्क की गहराई से डर लगता है। मुझे इश्क में झूठी बातों से डर लगता है, मुझे आज भी काली रातों से डर लगता है। यूं ही चलता रहा तो जालिम दुनिया मुझे खा डालेगी, यूं ही चलता रहा तो ये जालिम दुनिया मुझे खा डालेगी। मुझे खुद के जज्बातों से डर लगता है, वाह, मुझे आज भी काली रातों से डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मतलब इनके अंदर इतना अच्छा, मैं बोलती हूँ इनकी हर एक वर्ड में, हर एक लफ्ज़ में जो है वो गहराइयाँ हैं, और आप अगर उसको ध्यान से सुने तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि शब्द का क्या मतलब है, अगर उसको ध्यान से सुने। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बातचीत करके, और शायरी आपने सुन ही ली इनकी, पर मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक और अपनी मनपसंद शायरी हमें सुना दें, ताकि क्योंकि जाने का, अलविदा करने का तो इनको दिल नहीं कर रहा है, बट क्या करें, समय की नाकामी होने की वजह से भी हमें थोड़ा सा करना ही पड़ता है। पर जाते जाते हम इनकी एक और शायरी सुन के ही जाएंगे। जी मैम, मैं सुना रहा हूँ कि कुछ नए सामान को घर में सजा लिया है, कुछ पुराने रंगों को कमरे से हटा दिया है। कुछ नए सामान को घर में सजा लिया है, कुछ पुराने रंगों को कमरे से हटा दिया है। रोशनी तो पहले भी रासना थी मुझे, रोशनी तो पहले भी रासना थी मुझे, खिड़कियों पे कपड़ा डाल अंधेरा और बढ़ा लिया है। खिड़कियों पे कपड़ा डाल अंधेरा और बढ़ा लिया है। खिड़कियों पर कपड़ा डाल अंधेरा और बढ़ा लिया है। और तादाद बढ़ने लगी है मेरे कमरे में किताबों की, तादाद बढ़ने लगी है मेरे कमरे में किताबों की। उसकी तमाम तस्वीरों को कमरे से हटा दिया है। ये दोस्ती रिश्तेदारी मोहब्बत मेरे बस की कहाँ, ये दोस्ती रिश्तेदारी मोहब्बत मेरे बस की कहाँ। मैंने फिर तन्हाई से दिल लगा लिया है, मैंने फिर तन्हाई से दिल लगा लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और आपकी शायरियाँ सुन के। मैंने पहले भी कहा मन तो नहीं करा अलविदा देने का, बट क्या करें, समय की नाकामी होने की वजह से हमें इनको अलविदा देना लगा। और हम एक बारी चाहेंगे कि फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और जल्द ही आपकी जब नई बुक मिल आएगी तो हम ज़रूर इनसे एक बारी फिर से मुलाकात करेंगे। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई शायरी, आप कविता लिखते हैं तो ज़रूर अली पोस्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए। और ऐसे ही और नए टॉक शो के लिए बने रहिए अली पोस्ट के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन गगन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।